आज के इस दौर में क्या निराश होना एक आम बात हो गई है? जब चारों तरफ से बस बुरी खबरें ही सुनने को मिलती हैं, तो क्या उम्मीद बनाए रखना मुश्किल नहीं है? आज हम हजारी प्रसाद द्विवेदी के एक बहुत ही गहरे निबंध के जरिए इसी सवाल की तह तक जाएंगे। निबंध का शीर्षक ही एक सवाल है, क्या निराश हुआ जाए? तो चलिए सीधा इसी सवाल से शुरू करते हैं। क्या सच में हालात इतने बुरे हैं कि नाउम्मीद हो जाना ही एकमात्र रास्ता बचा है? ये एक कश्मकश है ना? लेखक हमें इसी कश्मकश की एक यात्रा पर ले जाते हैं, ये समझने के लिए कि रास्ता उम्मीद की तरफ जाता है या निराशा की तरफ। तो सबसे पहले लेखक उस माहौल की बात करते हैं जिससे हम सब रोज बरोज गुजरते हैं। ये वो दुनिया है जो हमें अखबारों और न्यूज़ चैनलों के जरिए दिखाई जाती है। लेखक लिखते हैं, मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब भी अखबार उठाकर देखो तो चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार की खबरें इतनी भरी होती हैं कि मन पर एक बोझ सा महसूस होने लगता है। चोरी, तस्करी, भ्रष्टाचार, ये खबरें तो जैसे रोज की बात हो गई हैं। और ऊपर से हर कोई एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहा है। ऐसा माहौल बन गया है जैसे हर तरफ सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी ही बची है। और इस सब का नतीजा ये होता है कि धीरे धीरे मन में एक धारणा बनने लगती है। ऐसा लगने लगता है कि यार, इस देश में कोई ईमानदार आदमी बचा ही नहीं है। हर इंसान शक के दायरे में आ जाता है, और जो जितने ऊंचे पद पर है उसमें उतने ही ज्यादा ऐब नजर आते हैं। अब लेखक एक कदम पीछे हटते हैं और हमें उस भारत की याद दिलाते हैं जिसका सपना हमारे महान नेताओं और विचारकों ने देखा था। एक ऐसा सपना जो आज की हकीकत से काफी दूर लगता है। जरा ये फर्क देखिए, एक तरफ था तिलक और गांधी के सपनों का भारत, जहां ऊंचे नैतिक मूल्यों और आदर्शों की बात होती थी, और दूसरी तरफ है आज की सच्चाई, जहां हर कोई बस भौतिक चीजों के पीछे भाग रहा है। ऐसा लगता है कि उस भागदौड़ में हम अपने आदर्शों को कहीं बहुत पीछे छोड़ आए हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या इसका मतलब ये है कि हमारे जो बुनियादी उसूल थे, जो हमारे मूल्य थे, वो सब अब खत्म हो चुके हैं? यही वो मूल्यों का संकट है जिसकी तरफ लेखक इशारा कर रहे हैं। लेकिन रुकिए, यहीं पर कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। लेखक पूछते हैं, क्या यही पूरी सच्चाई है, या फिर हम तस्वीर का सिर्फ एक ही अंधेरा वाला पहलू देख रहे हैं? और यहीं वो सबसे जरूरी बात कहते हैं। लेखक का मानना है कि भारत के जो असली मूल्य हैं, जो इंसानियत की जड़ें हैं, वो आज भी जिंदा हैं। वो खत्म नहीं हुई हैं, बस दब गई हैं। आज भी वो लोगों के मन में कहीं ना कहीं मौजूद हैं। लेखक एक बहुत गहरी बात कहते हैं कि बुरी चीज़ों को मज़े ले लेकर बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है, लेकिन अच्छाई आज भी उतनी ही है, बस उसे फैलाया नहीं जाता, उसकी कोई बात ही नहीं करता। अब अपनी इस बात को साबित करने के लिए लेखक हमें बड़ी बड़ी बहसों से निकालकर अपने कुछ निजी अनुभवों की तरफ ले चलते हैं, जहां उन्हें बिल्कुल अनपेक्षित जगहों पर उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। वो एक घटना याद करते हैं। एक बार सफर में उन्होंने गलती से टिकट बाबू को 10 रुपए की जगह 100 का नोट दे दिया। वो तो अपनी सीट पर जाकर बैठ गए, लेकिन थोड़ी देर बाद वो हैरान रह गए जब वही टिकट बाबू उन्हें डिब्बे में ढूंढता हुआ आया और बड़े अदब से उनके 90 रुपए लौटाए। लेकिन एक और वाकया हुआ जो इससे भी कहीं ज्यादा दमदार था। एक ऐसी घटना जिसने लेखक के मन में बैठी निराशा को जड़ से हिलाकर रख दिया। जरा इस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। लेखक अपने परिवार के साथ बस में सफर कर रहे हैं। आधी रात का वक्त है। एक बिल्कुल सुनसान जगह पर बस खराब हो जाती है, और फिर बस का कंडक्टर एक साइकिल उठाता है और अंधेरे में कहीं गायब हो जाता है। बस में बैठे लोग घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि डाकुओं से मिली भगत है, अब तो लुट गए। लेकिन घंटों के तनाव के बाद वही कंडक्टर एक नई बस लेकर वापस आता है, और सिर्फ इतना ही नहीं, वो लेखक के रोते हुए बच्चों के लिए दूध और पानी भी लेकर आया था। इस एक अनुभव के बाद लेखक खुद से सवाल करते हैं, कैसे कहूं कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है? उस कंडक्टर के एक छोटे से काम ने यह साबित कर दिया कि इंसानियत आज भी जिंदा है। तो इन सब तजुर्बों को एक साथ मिलाकर लेखक अपने आखिरी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, जो इस पूरे निबंध का निचोड़ है। लेखक मानते हैं कि हाँ, जिंदगी में धोखे मिलते हैं, लोग ठगते हैं, ये सच है, लेकिन सिर्फ उन्हीं बुरी यादों का हिसाब रखकर जीना सही नहीं है। क्योंकि अच्छाई की जो छोटी छोटी घटनाएं होती हैं ना, जब वो मिलती हैं तो उनका वजन किसी भी बुराई से कहीं ज्यादा होता है। वो रवींद्रनाथ टैगोर की एक प्रार्थना को याद करते हैं, जिसमें वो भगवान से ये शक्ति मांगते हैं कि धोखा खाने पर भी मेरा विश्वास ना टूटे,
इसका मतलब बहुत गहरा है कि दूसरों की गलतियों के बावजूद हमें अपनी अच्छाई और अपनी आस्था को बचाए रखना है। और आखिर में लेखक एक बहुत ही ताकतवर संदेश देते हैं। ये एक तरह से वो खुद को और हम सबको तसल्ली दे रहे हैं, मेरे मन, निराश होने की जरूरत नहीं है। तो ये विश्लेषण हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। इस बुरी खबरों से भरी दुनिया में इंसानियत के वो कौन से पल हैं जो हमें निराश न होने की हिम्मत देते हैं?